ऐसा है, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी वाले ना तो बजट पढ़ते ना सुनते, तो मालूम ही नहीं है। पिछली बार 8,000 प्लस था, अभी 12,000 प्लस हो गया है। क्या आप सोच सकते हो कि आने वाले साल में बढ़ेगा कि घटेगा? तो इतने वो नाकारा लोग हैं। दिल्ली की सड़कों को बर्बाद किया, दिल्ली के सीवर सिस्टम को, दिल्ली के पानी को बर्बाद किया, यमुना नदी को बर्बाद किया, दिल्ली की सड़कों को बर्बाद किया, दिल्ली के सीवर सिस्टम को, दिल्ली के पानी को बर्बाद किया, यमुना नदी को बर्बाद किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ कृष्णा नगर से विधायक अनिल गोयल साहब हैं। अनिल जी, आज हमने आपको सत्र में सुना, आप बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे थे जो कि इस बार बजट में पेश किया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक थे उन्होंने यही कहा कि ऐतिहासिक बजट बताया तो जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी वाले ना तो बजट पढ़ते ना सुनते, वो आते हैं सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का बजट कम हो गया, उनको मालूम ही नहीं है। पिछली बार 8,000 प्लस था, अभी 12,000 प्लस हो गया है। उन्होंने कहा एजुकेशन में बजट कम हो गया है, एजुकेशन में 2-3 हज़ार करोड़ रुपए पिछली बार से बच गया। उन्होंने अपनी बात करें, उन्होंने पिछली बार 76,000 करोड़ का बजट था, उसके पिछले साल 78,000 करोड़। क्या आप सोच सकते हो कि आने वाले साल में बढ़ेगा कि घटेगा? और अपना उसका 20% से ज्यादा खर्चा भी नहीं किया। तो इतने वो नाकारा लोग हैं। दिल्ली की सड़कों को बर्बाद किया, दिल्ली के सीवर सिस्टम को, दिल्ली के पानी को बर्बाद किया, यमुना नदी को बर्बाद किया। उन्होंने स्कूली शिक्षा को बर्बाद किया। स्वास्थ्य के में सारे अस्पतालों में आप देखिए कि करीब 10 से 13 अस्पताल बीच में बने हुए छोड़ गए। हजारों करोड़ रुपए उसमें लग गया है। अब हमारी सरकार उसमें 1,000 करोड़ लगा के उन में नए बेड्स बना रही है। एम्बुलेंस की स्थिति, आधे अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं थी, अब वो कैट्स एम्बुलेंस की व्यवस्था बेहतर कर रही है। हमारे यहाँ जो ओपीडी जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था, वो कुछ नहीं था उसमें। प्राइमरी केयर के नाम पे सिर्फ धोखा था, ना इमरजेंसी ट्रीटमेंट था, ना दवाइयाँ थी, ना डॉक्टर 2 घंटे से ज्यादा थे। अब प्राइमरी केयर के लिए आयुष्मान ये आरोग्य मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें कि प्राइमरी केयर भी होगी और प्रिवेंटिव हेल्थ की भी बात होगी, वेलनेस सेंटर भी होगा। इसके बाद जो हेल्थ में जरूर मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ कि जितना भी इमरजेंसी का इलाज है उसके लिए अलग से पैसा रखा गया है आईसीयू केयर के लिए। तो प्रिवेंटिव हेल्थ पे, प्राइमरी केयर पे, टर्शरी केयर पे, दिस क्रिटिकल केयर ब्लॉक पे, इन्वेस्टिगेशंस पे, सब पर हेल्थ की ऑल एनकंपासिंग कॉम्प्रिहेंसिव रखा गया। लेकिन शिक्षा की सुनिए, शिक्षा में स्मार्ट क्लासेस 1700 करीब स्कूलों में लगेंगी स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर होंगे। ये क्या करते थे, 1.5 लाख बच्चों को 9th और 11th में फेल कर देते थे और कहते थे हमारा अच्छा रिजल्ट है। इन्होंने और DBSE एक सिस्टम के माध्यम प्रतिभा विद्यालयों को खत्म किया है। ये एक और बड़ा घोटाला, ये भी जांच का विषय है। मैंने यहाँ ये भी बोला है आपने। इसमें अब जितने टीचर्स कम है उनकी भरपाई पूरी होगी। अब सबसे बड़ा काम है 10,000 सिविल हेल्थ, सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे, वो 25,000 कर दिए गए। इनकी सरकार में 10,000 बेचारे सड़क पे सेक्रेटरीट के सामने सालों से धरना दे रहे थे। गरीब कल्याण की 2,500 रुपए की हमने कहा तक देंगे, 2,500 रुपए के लिए 5100 करोड़ रुपए उसमें कर दिए गए। और जितनी और सामाजिक सुरक्षा की योजना चल रही है उनका फंड अलॉट करके वो शुरू हो गई है सारी की सारी। यमुना नदी क्लीन के लिए अलग से रखा गया, साफ पानी। आपने यमुना की बात करी, क्योंकि इसी विषय पर मैं आ रही थी। हम अंदर सुन रहे थे अनिल झा जो आम आदमी पार्टी से विधायक, वो कह रहे थे कि इस तरीके से हमारे सरकार की छवि बनाएगी, अरविंद केजरीवाल सरकार की छवि बनाएगी जैसे सब कुछ खराब था। ये बताएं कि क्या जो हरियाणा से पानी आता है वो हरियाणा में क्या बिसलेरी रहती है, वो रहता है पानी जो यहाँ के खराब हो? इतना 100% सफेद झूठ बोलते हैं। अभी हरियाणा से दिल्ली में पल्ला पर आती है ये यमुना नदी, वहाँ का पानी जाकर देखिए, वहाँ बोट क्लब है, वहाँ पर इतना साफ पानी है जो शायद पी भी पा सकते हैं। उसके बाद उसमें 22 नाले गिर रहे हैं, उसमें सीवेज ट्रीटमेंट 50% सीवेज का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनका सीवेज भी सेप्टिक टैंक के माध्यम से उनमें गिर रहा है, उनको इलाज नहीं किया इन्होंने। असली चीज है वो, इसके लिए इन्होंने 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कहा है मुख्यमंत्री जी ने। उसके लिए यमुना का मुनक नहर का जो पानी कम पड़ रहा है, वो मुनक नहर को पाइपलाइन बनाने का काम की बात की। तो 9,000 करोड़ डीजेबी को भी दिया गया, 9,000 करोड़ पानी के लिए दिया गया है। सबसे बड़ी बात थी यमुना का जो बात आपने कहा, तो सबसे इम्पोर्टेंट था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो 50% सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट होकर जा रहा था यमुना में, वो सीधा सीवेज जा रहा था, वो अब रुक जाएगा तो साफ होगी यमुना। वो तो जो यमुना का 22 किलोमीटर एरिया दिल्ली में आता है, 22 नाले गिर रहे थे, उनको ठीक करना है।
रॉकेट साइंस नहीं, इन्होंने किया ही नहीं कुछ। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल कि इतनी सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी सरकार अभी कर रही है, बहुत सारे बजट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये भी अप्रिशिएट किया जा रहा है कि रेखा जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन इसको धरातल पर कब तक देख पाएंगे हम लोग? भाजपा जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी की गारंटी इसमें शामिल है, रेखा गुप्ता जी की इसमें गारंटी शामिल है, तो हमारी दीदी रेखा जी इसको पूरा करेंगे 100%। फिर भी एक वक्त तो दीजिए कि 6 महीना, साल भर, 2 साल। बजट ये 1 साल है, अगली बार फिर बजट तक देखिए ना, होगा। ये जो हम कह रहे हैं यमुना को 3 साल में क्लीन करेंगे तो करेंगे। चलिए, बहुत बहुत